श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 8, विषय हिंदी, पाठ 6 भरत। इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी और नाट्य अंश। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ 6 भरत एकांकी के बारे में अभ्यास करेंगे। आप इस तस्वीर देखो, ये इस पाठ के लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। नाम राजा लक्ष्मण सिंह, जन्म स्थान आगरा, जन्मतिथि 1926। लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते हैं। इनके अनेक पुस्तकों अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ। आप इसका परिचय देखा। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में महाकवि कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये संस्कृत में लिखा गया है। उसका हिंदी में राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था। इस अनुवाद के लिए उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री। अचंभा, आश्चर्य। हठीले, जिद्दी। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला, दुष्यंत के पुत्र भरत का एक नाम। उज्ज्वल, चमकता हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, रुक रुक कर बोलना, यानी काली बोली भाषा में बोलना। ठिठ तो जिद्दी, आचरण तो व्यवहार, बड़भागी तो बड़े भाग्य वाला। कुल तो वंश, वृद्धावस्था એટલે बुढ़ापा। जितेंद्रिय तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नहर એટલે शेर या सिंह। देवपितर એટલે देव और पूर्वज। विवाहिता, शादीशुदा स्त्री। परदेशी, दूसरे देश का। शंकुतल, लावण्य, पक्षी का सौंदर्य। वृतांत, हकीकत, हाल। मनोरथ, मन की कामना, इच्छा। ओट यानी आड़, अवरोध। मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला, बात कान पर नहीं धरना, अनसुनी करना। राकेश कभी शिक्षक की बात कान पर नहीं धरता। दूसरा, धोखा खा जाना, बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। रास्ते के पुराने निशान देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। तो हम इस नाटक को आगे चलाएंगे। पात्र है बालक भरत, तपस्विनी, पहली तपस्विनी राजा दुष्यंत और तपस्विनी दूसरी। इन नाटक में 4 पात्र है। अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओर से उन्हें देख रहे हैं। अब इस तस्वीर में देखो। बालक, अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। ऋषि कश्यप के आश्रम में शंकुतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है। शावक यानी सिंह का बच्चा। तो वो क्या कहता है सिंह को, तू अपना मुंह खोल, मैं तुम्हारा दांत गिनना चाहता हूँ। पहली तपस्विनी, इसमें 2 तपस्विनी है। पहली तपस्विनी क्या कहती है, ए हठीले बालक, तू वन में इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो पहली तपस्विनी क्या कहती है, ये आश्रम में रहने वाली तपस्विनी उसे रोकती है, लेकिन वह मानता नहीं है। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से, तपस्विनी की बात सुनकर स्वयं बोल रहे हैं, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा जाता है। यह दृश्य राजा दुष्यंत वृक्ष पीछे छिपकर देख रहे हैं।
दुष्यंत के मन में बालक के प्रति प्रेम जागृत होता है। दूसरी तपस्विनी, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। इस बच्चे को क्या कहते हैं? आप इस सिंह को नहीं छोड़ाएंगे तो आपके पीछे कौन दौड़ेगी? दोगे सिंह शावक की माँ। बालक मुस्कुराकर, तपस्विनी कहते कि उसे छोड़ दो, मतलब मुस्कुराकर, ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। मुंह चिढ़ाता है, मुंह चिढ़ाकर क्या कहता है? ठीक है सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। दुष्यंत, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। क्या कह रहा है दुष्यंत? कि ये बालक तेजस्वी वीर का पुत्र होगा। इसका मुख, इसका चेहरा देखकर अग्नि के समान दमक रहा है, चमक रहा है। ये सामान्य बालक नहीं है। पहली तपस्वी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। तू आ सिंहना बच्चाने छोड़ी दे, हूँ तने खिलौना यानी कि हूँ तने बीजा रमकड़ा आपું છું। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो। लाओ, कहाँ है? वो कहता है आपने खिलौने की बात कही तो पहले खिलौना मुझे दे दो और लाओ, और खिलौने कहाँ हैं? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं बोल रहा है, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। वो स्वयं बालक की हथेली देखकर बोल रहा है कि इसके हाथ देखकर उसे क्या लगा कि ये तो चक्रवर्तियों के लक्षण हैं। हमने शब्दार्थ में देखा सम्राट, चक्रवर्ती એટલે सम्राट। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्राप्त कमल को भी लज्जित कर रहे हैं। એની આંગળીઓ કેટલી અદ્ભુત સરસ મજાની છે કે સવારમાં પ્રાપ્તકાલ, સવારમાં શોભા આપતું કમળ પણ લજ્જિત થઈ જાય એટલી સુંદર એની હાથની આંગળીઓ છે। दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। दूसरी तपस्विनी है ये पहली तपस्विनी कहे छे कि तू मारी कुटीर यानी झोपड़ी में ऋषि कुमार के लिए जो खिलौने हैं खेलने के लिए मिट्टी का मोर, वो तुम ले आओ। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ। वो मिट्टी का मोर लेने के लिए कुटीर में जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा, यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। वो कहता है जब तक खिलौने नहीं आएंगे तब तक मैं इसी बच्चे के साथ ही खेलूंगा। तपस्विनी के ओर એટલે તરફ જોઈને ही હસે છે। दुष्यंत, आप ही आप पोताने ने पोताने के, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। आह भरकर, धन्य है मनुष्य। जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी के खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तूतले वचन बोलते हैं। दुष्यंत कहते हैं धन्य है वो पिता कि ऐसे चक्रवर्ती पुत्र को गोद में लेकर उसके पैर में जो धूली है वो अपने गोद मेली करता है और उसका मुख अकरण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा, उज्जवल यानी सफ़ेद दांतों की शोभा दिखाई देती है। तुरले वचन यानी काली बोली भाषा में वो बच्चा बोल रहा है। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ठिठक, तू मेरी बात कान नहीं धरता।
तुतले वचन बोलते हैं। और दूसरी तपस्विनी क्या कहती, यो रे ठीक, तू मेरी बात कान नहीं धरता, इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। वो कहते हैं कि बच्चा बहुत जिद्दी है, मेरी बात कान पर नहीं धरता, इधर उधर उसे ढूंढती है और कोई ऋषि कुमार यहाँ है, वो उसे ढूंढती है और कहते हैं ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर तपस्विनी दुष्यंत को देखकर क्या बोलती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बल्ली बालक के हाथ में सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। पेड़ के पीछे जो दुष्यंत ये दृश्य देख रहे थे, वो तपस्विनी उसे बुलाती है कि हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके दया मुझ पर करके इस बलि बालक के हाथ में जो सिंह के बच्चे हैं उसे तुम छुड़वाओ। अच्छा, दुष्यंत क्या कहता, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है, जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, देखा आपने, वो उसे जानता भी नहीं है, फिर भी बालक ने इसकी बात मानी। किसकी बात, दुष्यंत की। राजा बालक को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात तो वो मान लेता है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, ये बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत ने उसे ऋषि कुमार कहा तो दूसरी तपस्विनी ने क्या कहा, हे भाग्यवान, ये ऋषि कुमार नहीं। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन के वास देखकर उसे ऋषि पुत्र जाना था। साचું છે, એના કામ જોઈને એના સાહસ જોઈને મને ઋષિ કુમાર લાગતો જ નહોતો, પરંતુ આ તપોવનના વાસ એટલે કે રહેશે એટલે મેં એને ઋષિપુત્ર માન્યો હતો। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, कौन, बच्चे की हथेली अपने हाथ में लेकर स्वयं बोल रहे हैं दुष्यंत। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। यानी बालक ने हथेली हाथ में ली तो बहुत खुश हो गई और कहने लगे कि इसके पिता बड़भागी है कि ऐसा बेटा उसे मिला, कितना हर्ष होगा। वो अपने बच्चे की हथेली अपने हाथ में लेता तब। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, और यानी तरफ, बड़े अचंभे की बात है, बड़े अचंभे की बात है, उसे नवाई हुई। क्या नवाई हुई, आप आगे देख सकते हैं। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ, आपको क्यों अचंभा हुआ, दोनों तुम्हें क्यों नवाई हुई है। दुष्यंत दोनों तपस्विनियों को पूछती है। दूसरी तपस्विनी, इसीलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। हमें अचंभा इसलिए हुआ कि बालक की सूरत यानी चेहरा आपसे मिलता है और तुम्हें जाने बिना, तुम्हें वो पहचानता भी नहीं है, फिर भी तुमने इस बालक को कहा सिंह बच्चे को छोड़ दो, उसने आपकी बात मान ली, इसे हमें अचंभा हुआ। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। वो तपस्विनी को पूछते हैं बच्चे को गोद में उठाकर कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, किस कुल का ये बच्चा है। दूसरी तपस्विनी, यह पूर्ववंशी है। ये कौन है, पूर्ववंशी कुल का ये बच्चा है। दुष्यंत स्वयं से પોતાની જાતને કહે, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। उन्हें खुशी थी कि इसीलिए ही वो बच्चा और मेरी सूरत मिलती है, क्योंकि मैं भी एक पूर्ववंश का बेटा हूँ। बच्चे को गोद से उतारकर पूर्ववंशियों में यह रीति को निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। एने दुष्यंते शू बात करी કે
पूर्ववंशीनो बालक छे ये युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। देवता जैसे शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? वो क्या कहते हैं कि इसके देखकर ही मुझे पता चल गया कि देवता जेवी शक्ति वाला निडर और असाधारण बालक मनुष्यનો પુત્ર કેવી રીતે હોઈ શકે? એ તો પૂર્વવંશી છે। પોતાની જાતને એટલા માટે જ આનો ચહેરો મને મળતો આવે છે એવું કહે છે બાળકને ખોળામાં ઉતારીને। એ કહે છે કે પૂર્વવંશીઓના રિવાજ તો નિશ્ચિત છે કે યુવાવસ્થામાં તે મહેલોમાં રહીને પૃથ્વીની રક્ષા અને તેનું પાલન કરે છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં ત્યારે આવે ત્યારે તે વનમાં જીતેન્દ્રિય તપસ્વીઓના આશ્રમમાં વૃક્ષની નીચે ઝૂંપડી બનાવીને રહે છે। दूसरी तपस्विनी, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत कह रहे हैं, हे परदेशी, तारी आ शंका त्यारे दूर थई जशे ज्यारे तू जाणी लेश के आ बालकनी माता मेनका नामनी एक अप्सरानी दीकरी छे। एना ज प्रतापे आनो जन्म देवो अने पितृओना आ तपोवनमा थयो छे। देवप्रीत यानी देवो अने पितृओना तपोवन में जन्म थयो छे। कोनो? तो के ये बालकनो। बालक का नाम क्या है? भरत। दुष्यंत मन में यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। मन में बोले से दुष्यंत, आ तो खूब ज आनंदनी बात संभळावी, आनाथी के वधारे आशा वधी। यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? आनी माता कया राजर्षिनी पत्नी छे? कया राजानी पत्नी छे? वो सवाल कर्यो दुष्यंते। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया हो उसका नाम मैं न लूँगी। बीजी तपस्वीने शुं के जे राजाए पोतानी परिणीता स्त्री ने वगर वाके छोड़ी दीधी छे एनुं नाम हूँ नहीं लऊँ। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। मन में आ कथा तो मने लागू पड़े छे। कोण कहेशे? दुष्यंत। हवे हूँ आ बाळकनी मानुं नाम पूछूं? एवामां ज पहली तपस्विनी माटीनो मोर लई आवे छे। एने कीधुं तू के तू अपनी झूंपड़ीमांथी बाळक माटे, ऋषिकुमार माटे मोर लई आव तो ये सिंह बाळकने छोड़ी दे। एटले हवे पहली तपस्विनी से ये मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुत लावण्य देख। हे सर्वदमन, आ संकुट लावण्य एटले पक्षीनी सुंदरता जो। आप इस पक्षी का सौंदर्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शंकुतला? मेरी माता। खूब उत्साह थी बालक आ मोर ने जोवे छे। क्या क्या से शंकुतला? मारी माता। दूसरी तपस्वी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। बीजी तपस्वी ने हंसता हंसता शू कहे छे? अहीं तारी माता नहीं, तू आ नाम थी छेतराई गयो सर्वदमन। मैं तो कह्युं हतुं के माटीनो मोर जो। दुष्यंत स्वयं से पोताना मनमा ने मनमा कहे छे, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शंकुतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृषा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। दुष्यंत मनमा कहे छे कि आनी माता मारी ज प्यारी शंकुतला छे अथवा आ नामनी कोई बीजी स्त्री छे। आ हकीकत मने एवी व्याकुल करे छे जेम मृग तृष्णा तृषा हरण ने व्याकुल करे छे। मृग तृष्णा प्यासे यानी कि आप कवि रास्ते पर जाते हो तो आगे आगे आपको पानी दिखाई दे रहा है, इस तरह
प्यासे मुर्ग, हिरन को प्यास लगती है, वो पानी है ऐसा देखकर वह उसके पीछे पीछे दौड़ता है और पानी की प्यास में वो इतना प्यासा है कि व्याकुल बन जाता है और उसकी मृत्यु होती है। इस तरह भरत की भी स्थिति हुई है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। खुश થઈ મને આ મોર બહુ સારો લાગે છે, ખૂબ જ ગમે છે, અને તપસ્વીની હાથમાંથી એ મોર છે એ લઈ લે છે। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। पहली तपस्विनी है ये गभराई जाए છે અને કહે છે કે બાળકના બાવડામાં હાથમાં જે રક્ષાબંધન હતું ક્યાં ગયું। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। दुष्यंत एम कहे घबराओ मत, चिंता करो मत। જ્યારે સિંહ બાળકને રમાડી રહ્યો હતો, નહર એટલે સિંહ થાય, સિંહ બાળકને રમાડી રહ્યો હતો ત્યારે હાથમાંથી પડી ગઈ હતી, તેથી ત્યાં જ પડ્યું છે, હું ઉઠાવીને તમને આપી દઉં છું। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत वो रक्षाबंधन है, आप देख सकते हैं तस्वीर में, दुष्यंत और इस बालक के बीच में जो धागा पड़ा है वो क्या है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन यानी हाथ का और परिवार की जो रक्षा करता है उसे रक्षाबंधन कहते हैं। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी दुष्यंत को कहती है, अरे अरे मत उठाओ, उसे मत छूना, उसे अड़ना भी नहीं। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। बीजी तपस्विनी, ओह उसने तो उठा ही लिया, उसे हाथ में ले ही लिया। दोनों एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखती है। दोनों तपस्विनी एक बीजे सामे नवाईथी जोई रही है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। आ लो रक्षाबंधन, परंतु ये कहो कि तमे मने आ दोरो उठावा माटे शा माटे ना पाड़ी थी। रक्षाबंधननो आ धागो छे ए उठावा माटे शा माटे रोक्यो हतो। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। इस रक्षाबंधन का नाम क्या है, अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। तो आ रक्षाबंधन नाम अपराजित है। जे समय आ बालकનું નામકરણ થયું હતું ત્યારે મહાત્મા મરીચિના પુત્ર કશ્યપે આ દોરો આપ્યો હતો। આનો ગુણ એ છે કે ક્યારેક આ ધરતી પર પડી જાય તો આ બાળકના માતા પિતાને છોડીને કોઈ બીજા આને ન ઉઠાવી શકે। આ अपराजिता धागा છે, इसका ये महत्व है, इसका ये गुण है, जो उसके माता पिता के सिवाय उसे कोई उठा सकता नहीं। दुष्यंत कहता है, और जो कोई उठा ले तो क्या हो, जो कोई बीजा उठावी ले धागा ने तो शू थाय। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। जो कोई एना माता पिता सिवाय कोई उठावे तो तरत ही सांप बनी जाए से अने तेने करड़ी जाए से। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा। प्रश्न पूछो, तमे क्यारे एवुं थतुं जोयुं कि कोई माता पिता सिवायना कोई व्यक्तिए आ दोरो उठाव्यो अने सांप बनीने कोईने करड़ी गयो एवुं बन्युं। तो घणी वार। पहली तपस्विनी क्या कहती है, अनेक बार, કેટલી વખત આવું બન્યું છે। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। खुश थईने तो हवे मारो मनोरथ पूरो थयो। मैं क्यों न आनंद मनाऊँ, हूँ केम आनंद न मनाऊँ। बालक को गोद में ले लेता है। वो अपने बालक को वो जान गया है कि मेरा ही बच्चा है। वो खुश हुआ, मेरा मनोरथ, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। तो तपस्वी ने कहता है कि मैं क्यों आनंद न मनाऊँ। वो अपने बालक को गोद में ले लेता है और यहाँ जो एकांकी है वो पूर्ण हुई है।
कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कश्यप के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोरथ दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। इनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया है। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बात से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा कि दुष्यंत का पुत्र ही भरत है, जो बच्चा है वो। तो आपको विद्यार्थी मित्र दुष्यंत और शकुंतला की कहानी और पढ़नी है, और ये पाठ है भरत, आपको एक बार पढ़ना है और समझना है।